नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक नई मूवी बन रही है रामायण के नाम से। इसके मुख्य किरदार राम की भूमिका में होंगे फिल्मी एक्टर रणवीर कपूर और सीता की भूमिका निभाएंगी दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस पल्लवी। राम और सीता की भूमिका निभाने वाले ये दोनों पात्र मांसाहारी हैं, अर्थात नॉनवेज खाने वाले हैं। इनमें पल्लवी ने तो इससे पल्ला झाड़ लिया कि वह पूर्णतः शाकाहारी है। हालांकि जिस नीलगिरी की पहाड़ियों के आदिवासी समुदाय बड़गा से वे ताल्लुक़ रखती हैं, वो मांसाहारी भी है। खैर, इस पूरे मामले में रणवीर कपूर फंस गए हैं। ये सिर्फ मांसाहारी नहीं बल्कि बीफ खाने वाले घनघोर किस्म के मांसाहारी हैं। अब कपूर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे मांसाहार और बीफ की पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताता चलूं कि इस मुद्दे पर हिंदुत्व और शाकाहार की दुहाई देने वाली भाजपा और संघ परिवार ने अभी तक मुंह सील रखा है। खास बात यह भी है कि यह वही रणवीर कपूर हैं जब पीएम मोदी ने कपूर खानदान को प्रधानमंत्री आवास में मिलने बुलाया था, तब ये भी उसमें शामिल थे। और इनका मांसाहार वाला वीडियो इससे पहले का है। तब भी ना तो मोदी ने इनसे मिलने में कोई आपत्ति जताई और ना ही आज भाजपा और संघ परिवार को इसके आने वाली मूवी रामायण में राम का किरदार निभाने में कोई दिक्कत नजर आती है। आपको याद होगा कि बीफ को लेकर देश में कई बार मुसलमानों को निशाना बनाया जा चुका है। देश के कई हिस्सों में कई बार मॉब लीचिंग की घटनाओं में कई लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन रणवीर कपूर के मामले में सबके मुंह पर ताले लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े फिल्मी कपूर खानदान से हैं। इसके खिलाफ विरोध करना आसान नहीं है, जबकि बीफ जैसे मामलों में हमेशा गरीब और आसान टारगेट ही शिकार बनते रहे हैं। नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण फिल्म 2 पार्ट में रिलीज होगी, जिसका पहला पार्ट 2026 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगा और दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज होगा। रामायण में रणवीर कपूर के भगवान राम बनने पर अब एक्ट्रेस निकिता रावल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। निकिता ने रणवीर के पुराने बयान को लेकर उनसे माफ़ी मांगने की भी मांग की है। एक्ट्रेस निकिता ने रणवीर कपूर को भगवान राम के किरदार में कास्ट करने पर सवाल उठाए हैं। एक्ट्रेस नितिशा ने कहा है कि भगवान राम के किरदार को पर्दे पर निभाना सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक्ट्रेस का मानना है कि भगवान राम सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और मूल्य के प्रतीक हैं। इसलिए ऐसे किरदारों के लिए चुने गए कलाकारों को लोगों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखना चाहिए। निकिता रावल ने रणवीर कपूर के सालों पुराने बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने खुद को बीफ खाने का शौकीन बताया था। निकिता ने कहा कि भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर को यह किरदार निभाने से पहले अपने ऐसे पुराने बयानों पर पब्लिकली सफाई देनी चाहिए। रणबीर कपूर ने साल 2011 में अपनी फिल्म रॉक स्टार के प्रमोशन के दौरान एक फूड शो में कहा था उन्हें मटन, पाया और रेड मीट बहुत पसंद है तथा वह खुद को बीफ का बहुत बड़ा शौकीन मानते हैं। अभिनेत्री निकिता रावल ने बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए अभिनेता को इस पुराने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। रणबीर ने बीफ खाने पर अब तक माफ़ी नहीं मांगी है और न ही फिल्म निर्माता नितेश तिवारी ने इस मुद्दे पर कोई कमेंट किया है। मतलब नितेश तिवारी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि रणवीर मांसाहारी हैं तो उसे राम का रोल नहीं दिया जा सकता। मांसाहारी से शाकाहारी बनने वाली बात पर अपकमिंग मूवी रामायण में सीता का किरदार अदा करने वाली साई पल्लवी जरूर भड़की हुई है। पल्लवी ने रणवीर कपूर के मांसाहारी होने पर तो कुछ नहीं कहा, जबकि रामायण मूवी में वे राम बने रणवीर कपूर की पत्नी अर्थात सीता बनेंगी। मतलब राम का पात्र निभाने वाला मांसाहारी होगा और उसकी पत्नी सीता का रोल अदा करने वाली पल्लवी कथित तौर पर शाकाहारी होगी। भड़की हुई एक्ट्रेस पल्लवी ने कहा कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध वे कानूनी कार्रवाई करेंगी। हालांकि अब तक शायद नहीं की है उन्होंने। दरअसल एक तमिल दैनिक ने अपनी खबर में कहा था कि साई पल्लवी फिल्म रामायण में माता सीता का किरदार निभा रही हैं
और इसके चलते उन्होंने मांसाहारी खाना छोड़ दिया है। एक्ट्रेस साई पल्लवी और उनकी बहन पूजा कन्नन 27 सितंबर 2025 में छुट्टियां मनाने गई थी और बाद में उन्होंने छुट्टियों की कई तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में दोनों बहनें समंदर किनारे पर बैठी और खूबसूरत स्विमिंग सूट पहने हुए मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, ट्रोल्स ने दोनों को स्विमिंग सूट पहने देखकर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। एक ने कहा तो ऑनलाइन पारंपरिक साई पल्लवी असल जिंदगी में बिकनी पहनती हैं। एक दूसरे ने लिखा इससे साबित हो गया कि वह सभी दूसरी हीरोइनों की तरह ही हैं, पारंपरिक कपड़ों को तो केवल छोड़ ही दीजिए। एक तीसरे यूजर ने कमेंट किया कि अगर साई पल्लवी स्लीवलेस और छोटी ड्रेस पहनकर समुद्र किनारे जाती हैं तो कौन सी हीरोइन हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करेगी। साई पल्लवी ने 17 जून को रिलीज हुई फिल्म विराट पर्वम को प्रमोट करते हुए एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से उस वक्त कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। लेकिन इसके आगे पल्लवी ने कहा कि अगर हिंसा को आप धर्म से जोड़कर देखें तो कुछ दिनों पहले गायों से भरा एक ट्रक ले जा रहे मुस्लिम व्यक्ति को भी पीट पीट कर उसे जय श्री राम के नारे लगाने को कहा गया। इन दोनों घटनाओं में क्या फर्क है। अब उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए वीडियो जारी कर अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। भगवान राम के किरदार निभाने वाले रणवीर कपूर ने एनिमल जैसी हिंसक और ग्रेड शेप वाले किरदार किए हैं। फिल्म के बाद रणवीर को एक मिसाजिनिस्टिक शख्स कहा गया था, जिसका हिंदी अर्थ है स्त्री देशी या औरतों से नफरत करने वाला होता है। यह ऐसा विचार, भाव या व्यवहार है जो महिलाओं के प्रति घृणा, अपमान, पूर्वाग्रह या उन्हें कमतर आंकने की भावना रखता है। इसके अलावा एक और विवाद तब हुआ जब सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई कि रणवीर इस रोल के लिए पूरी तरह से सात्विक लाइफ स्टाइल अपना चुके हैं। हालांकि बाद में कपूर परिवार के एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो में वह नॉनवेज खाते हुए लोगों के बीच घिरे हुए नजर आए। दावा किया गया कि रणवीर ने नॉनवेज नहीं छोड़ा है, इसलिए उस सीन को ठीक तरह से दिखाया नहीं गया। सवाल यही है कि राम के नाम पर देश भर में हंगामा खड़े करने वाली भाजपा और संघ परिवार को क्या रणवीर कपूर और पल्लवी का रामायण मूवी में राम सीता का रोल करना मंजूर है? क्या यह जानते हुए भी कि रणवीर कट्टर किस्म के मांसाहारी हैं, जैसा कि वो खुद पहले वीडियो में कह भी चुके हैं। वैसे अभी तक भाजपा और संघ परिवार ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शायद यह मुद्दा उनके लायक नहीं है, क्योंकि इससे वोट बैंक पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिक्कत यह भी है कि यदि भाजपा या संघ परिवार रणवीर कपूर पर उंगली उठाते हैं तो सवाल यह भी पूछा जाएगा कि एक बीफ खाने वाले को प्रधानमंत्री मोदी ने मिलने के लिए कैसे बुला लिया था। भाजपा ऐसे पचड़ों में पड़ने के बजाय चुप्पी साधे हुए है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।